बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। कोरोना वायरस की नई किस्म ने दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दी। दिल के अस्पताल ने आवाम के दिल दहला दिए। गैस कम इस्तेमाल करना भी अब महंगा पड़ेगा और माहौलियाती आलूदगी पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस बुलेटिन में मैं हूं ज़ौक़ अहमद और मैं हूं सुंदस खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। अदालती फैसले में कहा गया है बच्चों की नाजेबा वीडियो बनाने और फैलाने वाले जमानत के मुस्तहिक नहीं हैं। बच्चों की नाजेबा वीडियोस जिनसी ज्यादती के वाक़यात की बड़ी वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस का जल्द फैसला करने का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, आगाह कीजिएगा, बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने वाले मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई, इस फैसले में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, चाइल्ड पोर्नोग्राफी से मुतल्लिक ये एक मुलजम है उमर खान। इन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था, जिसकी जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। लेकिन अब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी का तहरीरी फैसला सामने आया है, जिसमें इस जमानत को मुस्तरद करने की जो रीजनिंग है, जो वजूहात हैं, वो बताई गई हैं। फैसले में कहा गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने वाले मुलजम जो है वो जमानत का मुस्तहिक नहीं। और आगे अदालती फैसले में ये भी कहा गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात की बड़ी वजह है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी माशरे का बड़ा नासूर और तबाही का बाइस बन रहा है। बच्चों के मुस्तकबिल और इखलाकियात के लिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी संगीन खतरा है। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बढ़ते हुए खतरे के साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो फैलाना माशरे को खोखला करने का एक संगीन जुर्म है। जी शुक्रिया आपका इमरान वसीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। गिलगित बल्तिस्तान बार एसोसिएशन साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ मैदान में आ गई। गिलगित बल्तिस्तान बार एसोसिएशन के मुताबिक राना शमीम ने बरतानिया से बयान हल्फी जारी करवा कर रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। बयान हल्फी अदालतों से आवाम के एतमाद को मुतासर करने की मजमूम कोशिश है। साबिक जज राना शमीम ने दौरान मुलाजमत गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया और बार को तकसीम करने की कोशिश की। राना शमीम की अदलिया और वकला को तकसीम करने की वजह से काफ़ी अरसे तक अदालती निज़ाम डीरेल रहा। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान बार एसोसिएशन साबिक चीफ जज राना शमीम के खिलाफ मैदान में आ गई। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे हुसैन अहमद से। जी हुसैन, इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी देखें, गिलगित बल्तिस्तान बार एसोसिएशन ने एक करारदाद जो है वो मंजूर की है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ ये करारदाद जो है वो सामने आई है और गिलगित बल्तिस्तान बार एसोसिएशन जो है राना शमीम के खिलाफ मैदान में आ गई है। उन्होंने कहा है कि साबिक जज ने बरतानिया से बयान हल्फी जारी करवा कर रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। राना शमीम ने बयान हल्फी देकर गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्की अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। करारदाद में कहा गया है कि साबिक जज राना शमीम के बयान हल्फी अदालतों से आवाम के एतमाद को मुतासिर करने की मजमून कोशिश है और साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी की भरपूर मजम्मत करते हैं। गिलगित बार की जानिब से ये भी कहा गया है कि साबिक जज ने दौरान मुलाजमत गिलगित बल्तिस्तान की अदलिया और बार को तकसीम करने की कोशिश की। राना शमीम की अदलिया और वकला को तकसीम करने की वजह से काफी अरसे तक अदालती निज़ाम डीरेल रहा। गिलगित बार ने यह भी लिखा है कि जज राना शमीम की तकर्री पर गिलगित बल्तिस्तान के वकला और अवाम ने इज्तिमाई हड़ताल की थी और राना शमीम की तकर्री के खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के वकला एक साल तक अदालतों का बाइकआउट करते रहे। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद तफसीलें आगाह करने के लिए। और वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से उधार पर तेल खरीदारी और सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब स्टेट बैंक में रखने के मुआहदों की मंजूरी दे दी। काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी दी। जराये के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को माहाना $10 करोड़ का उधार तेल फराहम करेगा, जबकि सऊदी अरब $3 अरब स्टेट बैंक में 1 साल के लिए रखेगा और पाकिस्तान सालाना 4% मुनाफा देगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अदलिया के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। नून लीग जाली ऑडियोज जारी कर रही है। साकिब निसार की जाली ऑडियो लीक की गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई हैं। 2 महीने तक असरात पाकिस्तान में पहुंचेंगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कमी आना शुरू हो गई है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। किस तरह से एक जो साजिश हुई अदलिया के खिलाफ वो बेनकाब हुई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की एक जाली ऑडियो के जरिए ये सारी ब्लैकमेलिंग का एक रैकेट जो था वो एक्सपोज हुआ। तो राना शमीम में एक कैरेक्टर है कि आप देखें कि वो नून लीग के ओहदेदार थे,
ایک وتیرہ بن گیا ہے نون لیگ کے اندر کہ وہ ویڈیوز کو، آڈیوز کو اور پوسٹ کو جعلی کریٹ کرتے ہیں اور اس کو اداروں کے اوپر دباؤ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرے خیال میں عدلیہ کو اس کا بھرپور نوٹس دینا چاہیے۔ آپ کے پاس صرف ایک ہی جواب ہے کہ آپ نے رسید دینی ہے کہ وہ پراپرٹیز آپ نے کیسے خریدی۔ آپ اس کو جواب نہیں دے رہے، آپ آئیں بائیں شائیں ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں۔ پیٹرول کی قیمت جو ہے دنیا میں عالمی منڈی میں نیچے آئی ہے، عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوں تو اس میں اس کی جو قیمت کا اثر ہے وہ تقریباً 2 مہینے تک ملک میں پہنچتا ہے۔ IMF کا معاہدہ جو ہے وہ بھی بالکل اپنی آخری مراحل میں ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں کی قیمت میں بھی نیچے کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ اوور آل ہمارا جو ایک معاشی لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اب حل ہو رہی ہیں۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے لندن میں IMO ہیڈ کوارٹرز میں انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل کیٹا کلنگ کو پاکستان کے مستقل نمائندے کے طور پر اپنی اسناد پیش کیں۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اعوان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستانی ہائی کمشنر معظم احمد خان نے سیکرٹری جنرل کو میری ٹائم آپریشنز کے شعبے میں پاکستان کی جانب سے حاصل کیے گئے مختلف سنگ میلوں کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف اور IMO کے مقاصد میں اس کے تعاون کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے سیکرٹری جنرل کو بتایا کہ رواں سال دسمبر میں IMO کونسل کے 2022 اور 2023 کے 2 سالہ انتخابات کے لیے پاکستان بھی امیدوار ہے۔ اس موقع پر انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل نے مختلف میری ٹائم معاملات پر اپنی بصیرت کا اظہار کیا اور IMO اور اس کے بنیادی مقاصد میں پاکستان کے تعاون کو سراہا۔ ملاقات کے دوران پاکستانی ہائی کمشنر نے IMO کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ مل کر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی جانب سے IMO کو بطور تحفہ دیے گئے بحری جہاز کے ماڈل کی نقاب کشائی بھی کی۔ بحری جہاز کی خوبصورت ماڈل کی سیکرٹری جنرل نے بے حد تعریف کی اور پاکستان کے جذبہ خیر سگالی کو سراہا۔ پاکستانی نایاب کونسلر کیسر عباس گوندل کا بڑا اعزاز، کمیونٹی خدمات کے اعتراف میں میئر آف ترک کی جانب سے خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ ملنے پر کونسلر کیسر عباس نے میئر اور دیگر شخصیات کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین اعوان کی اس رپورٹ میں۔ کورونا کے دوران کمیونٹی کی خدمت میں پیش رہنے پر پاکستانی نژاد کونسلر فیصل عباس گوندل کا بڑا اعزاز میئر آف تھرک کی جانب سے خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کونسلر کیسر عباس گوندل نے کورونا کی وبا کے دوران کمیونٹی کی بھرپور خدمت کی، لوگوں کے گھروں میں جا کر اشیاء خور و نوش کو تقسیم کیا، ضرورت کے وقت متاثرہ خاندان کو بھرپور سپورٹ فراہم کی۔ اس موقع پر میئر آف تھرک کونسلر نے کونسلر کیسر عباس کے متعلق کہا کہ کووڈ کے مشکل وقت میں آپ نے لوگوں کی بہترین خدمت کی ہے، اس لیے آپ کا تہہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ نے لوگوں کے لیے جو کام کیے اس کے لیے صرف میں ہی نہیں بلکہ پورا تھرک آپ کا مشکور ہے۔ اعزاز ملنے پر کونسلر کیسر عباس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ میں ان لوگوں کا ممنون ہوں جنہوں نے مجھے اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا، اور میئر آف تھرک کونسلر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس ایوارڈ کا حقدار سمجھا۔ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتا ہوں اور یہ ایوارڈ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ ان سارے لوگوں کا اور خصوصی طور پہ میئر آف تھرک کونسل سو شنک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اب اسی حالات مشکل تھے لاسٹ ایئر جب یہ کووڈ لگا، اس سال کے شروع میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح کے حالات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس ٹائم ہم سے کام لیا، ہم نے بلا تفریق مختلف لوگوں کو اس ٹائم کھانے دیے، گھر کا سامان دیا، باقی جہاں جہاں پہ جس کو ضرورت تھی ہماری طے جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے ان لوگوں کی خدمت کی۔ اس کا ہمیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا ہے، لیکن آج جو میرا فرق نے جو ہمیں اس اعزاز سے نوازا ہے اس کا بھی میں اللہ تعالیٰ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور ہمارے جو فرق کے لوگ ہیں، باقی جو میرے دوست ہیں جن کی دعائیں اس سارے عمل میں ہمارے ساتھ شامل رہی ہیں، ان کا بھی اور خصوصی طور پہ میرا فرق کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کونسلر کیسر عباس کو ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ ملنے پر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مقامی شہریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے اور انہیں مبارکباد پیش کی ہیں۔ لندن میں انسانی حقوق اور مذہبی ہم آہنگی کے صوبائی مشیر افضل چودھری نے پیس تھرو ٹریڈ پروجیکٹ پر میڈیا بریفنگ دی، جس میں پاکستان کے سافٹ امیج اور شاندار تشخص کو تجارت کے ذریعے اجاگر کرنے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے پاکستانی کاروباری افراد کو امن کے فروغ کے لیے کردار ادا کرنے کی ترغیب دلائی۔ تقریب میں سابق میئر سٹن محمد صادق چودھری افضل، چیئرمین انٹرنیشنل لائرز کلب، ماہر قانون دان خالد انجم، رضوان سلہریہ اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बजरिया ट्रेड, ये नारा है इंसानी हुकूक व मजहबी हम आहंगी के सूबाई मशीर अफजल चौधरी का। लंदन में पीस थ्रू ट्रेड के उन्वान से होने वाली तकरीब में अफजल चौधरी ने शुरका को तफसीलात से आगाह किया। उनका कहना था तजारत अमन और खुशहाली का सबसे मजबूत जरिया है। जितने ज्यादा ममालिक आपस में तजारती ताल्लुकात बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा खुशहाली और अमन आएगा। अफजल चौधरी ने पीस थ्रू ट्रेड प्रोजेक्ट में मीडिया ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दुनिया में अमन कायम करने का सबसे बड़ा हथियार तजारत है। अगर हम दुनिया को बाहम तजारती ताल्लुकात में बांध देंगे तो फिर जंग की बजाय अमन आएगा और हथियार की बजाय कारोबार बढ़ेगा। इस मौके पर सर्च पीस फाउंडेशन बरतानिया की सदर ने कहा कि दूसरी जंग अजीम से पहले तमाम यूरोपियन ममालिक आपस में गुत्थम गुत्था थे, मगर अब बाहम तजारती मुआहदों के जरिए पूरा यूरोप अमन पसंद और मुत्तहिद है। स्टिन बारो के साबिक मेयर सादिक खान बरतानिया में पाकिस्तानी वकला की सबसे पहली तंजीम इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब के चेयरमैन रिजवान सुलहरिया, बैरिस्टर दानियाल शकील, साजिद खान और दीगर ने प्रोजेक्ट को सराहते हुए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। मैं चौधरी अफजल साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू किया है ये काफ़ी देर पहले शुरू हो जाना चाहिए था। ये पीस जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं थ्रू बिजनेसेस। हमें चाहिए कि पाकिस्तान के बिजनेस को प्रमोट करें, किसी भी तरीके से प्रमोट करें और पीसफुल तरीके से उसको प्रमोट करें। पीस थ्रू ट्रेड का जो आइडिया है बुनियादी तौर पे वर्ल्ड वाइड हम इसको पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इसको फ्लोरिश करना चाह रहे हैं और उसके अलावा हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि जो पीस है ये ट्रेड के थ्रू आ सकता है। ट्रेड जो है वो मोस्ट स्ट्रांग टूल है पीस का और वार से बचा जा सकता है। कंट्रीज जितनी आपस में इन्वॉल्व होंगे ट्रेड के अंदर उतना पीस भी आएगा, कनेक्टिविटी भी होगी। दिल की था गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अफसर चौधरी साहब के ऊपर एक जो एतमाद का इजहार किया है और मैं समझता हूं कि चौधरी साहब ने अपनी अपॉइंटमेंट के साथ ही जो एक पीस फॉर द ट्रेड जो है टुवर्ड्स दैट वो एक जो इनिशिएटिव लिया है, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा इनिशिएटिव, ये एक बड़ा यूनिक सा इनिशिएटिव है। एंड द आइडिया इज़ टू क्रिएट पीस और अचीव पीस amongst nations through trade। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है। ज़रूर है कि हम अपनी ट्रेड के ज़रिए अब जाने जाएं। जो पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको प्रमोट किया जाए, जो पाकिस्तान की ट्रेड्स है डिफरेंट कंट्री के साथ उसको प्रमोट किया जाए और इस अम्ब्रेला के तहत जो ना वो प्रमोशन की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान के जो इंटरनल फैक्ट्स हैं उनको जानें और अपनी ट्रेड और इंटर रिलेशनशिप डेवलप करें। आखिर में अफजल चौधरी ने शुरका का शुक्रिया भी अदा किया और इस प्रोजेक्ट के लिए वजीर इंसानी हकूक व अक़लियती अमूर पंजाब एजाज आलम की काविशों की तारीफ भी की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। भारतीय गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू व कश्मीर में इंसानी हकूक़ के सरगर्म कारकुन खुर्रम परवेज़ की गैर कानूनी गिरफ्तारी के ख़िलाफ़ बर्मिंघम में मेल बॉक्स में कायम BBC ऑफिस के बाहर तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर तमाम एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने फ्री खुर्रम परवेज़ के बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। मज़ीद तफसीलात आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। तहरीक कश्मीर बरतानिया की जानब से बर्मिंघम में BBC ऑफिस के बाहर इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन खुर्रम परवेज़ की भारतीय ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसकी क़ियादत राजा फ़हीम कियानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया ने की। एहतजाज में मुजाहिरीन ने फ्री खुर्रम परवेज़ के बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी की हुकूमत एक फाशिस्ट हुकूमत है जिसको इंसानी हकूक का दिफा करने वाले खुर्रम परवेज़ भी दहशतगर्द दिखाई देते हैं। खुर्रम परवेज़ का सिर्फ एक जुर्म है कि उसने कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले भारतीय मुजालिम को सबूतों के साथ दुनिया के सामने पेश किया। तहरीक कश्मीर यूरोप के सदर मोहम्मद गालिब, स्टॉप दी वार कोलिशन के रहनुमा स्टीवर्ट रिचर्डसन, बर्मिंघम ट्रेड यूनियन काउंसिल के सदर एन स्कॉट और दीगर शख्सियात ने भी खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से निहत्ते कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में शहीद करने पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इंतहाई मुजरमाना फेल है। आलमी बरादरी को इस हवाले से बेहिसी खत्म करते हुए भारत के मजालिम का नोटिस लेना होगा। मुजाहिरीन ने एहतजाज के इख्तिताम पर BBC ऑफिस में यदाश्त भी पेश की और मुतालबा किया कि BBC कश्मीर को ख़ुसूसी कवरेज दे ताकि मजलूम कश्मीरियों पर गुलामी की रात का खात्मा हो सके। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। रॉचडेल में मकतूल पाकिस्तानी नायाब टैक्सी ड्राइवर मलिक अली असगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। हर आंख अश्क बार थी। मजीद तफसीलात जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में।
रोचडेल में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी नियाल टैक्सी ड्राइवर मलक अली असगर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौके पर हर आंख अश्कबार थी। मरहूम मलक अली असगर की उम्र 40 साल थी और उनका ताल्लुक कोटली आज़ाद कश्मीर के गाँव रोली से था। उनको 29 अक्टूबर को सुबह के वक्त दो नौजवानों ने उस वक्त शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जब वो उन्हें अपनी टैक्सी में किसी मुकाम पर छोड़ने जा रहे थे। नौजवानों के तशद्दुद से अली असगर के सर और चेहरे पर गहरे जख्म आए। उन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां 2-3 हफ्ते कोमा में रहने के बाद वो खाल के हकीकी सजा मिले। मलक अली असगर के सोगवारों में वालदैन, 4 बहनें, 1 भाई और बेवा शामिल हैं। पुलिस ने 2 इंग्लिश नौजवानों जिनकी उम्र बिलतरतीब 18 और 20 साल थी गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर कोर्ट ने कत्ल की फर्द जुर्म भी आयद कर दी है। नमाज जनाजा के इज्तिमा से खिताब करते हुए इमाम साहिब का कहना था कि बेशक हम सब को मरना है, लेकिन इस तरह की दर्दनाक मौत का दुख ज्यादा होता है। अल्लाह मरहूम मलक अली असगर की मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तानी कम्युनिटी की तमाम हमदर्दियाँ मरहूम के अहले खाना के साथ हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नमाज जनाजा के शुरका का कहना था कि हम हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि वो टैक्सी ड्राइवरों की हिफाजत के लिए ऐसे इकदाम करे कि इस तरह के वाक़यात रोनुमा ना हों। हम इस सिलसिले में अथॉरिटी से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारे जो भाई वो रिस्क हासिल करने के लिए, रिस्क कमाने के लिए वो बाहर जाते हैं, तो उनकी जान, इज़्ज़त, आबरू, माल हिफाजत उसकी हिफाजत होनी चाहिए। और अथॉरिटीज़ की ये ज़िम्मेदारी है कि ये ऐसे जो मौक़े हों उनके ऊपर जो है वो फौरी वो एक्शन लें। लोकल इंतजामिया नाल राबता कायम करने, वो क्राइम नंबर दई कहता वो फारिग हो जाने। क्राइम नंबर तक गल नहीं होनी चाहिए। मैं गुजारिश करता सारे सुनने ने गया कि अपने अपने मकामी जेडे तुसा ने आला हकाम है उन्होंने का गुजारिश करो कि इसने पर एक्शन भी क्या करो। ये उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि उन जो मुलजमान हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए, और जितनी भी हमारी कम्युनिटी है, हमारे राज्य के टैक्सी ड्राइवर लोग, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस बात पे अपना प्रोटेस्ट जो है वो करें ताकि जो बाकी लोग हैं उनकी जो जान बच सके। हमें बहुत अफसोस है जो हमारे भाई इंतकाल कर गए। हम पुलिस और लोकल अथॉरिटी मिलकर इसके टैक्सी ड्राइवरों के लिए का इंतज़ाम के लिए कोशिश करेंगे कि इनकी बेहतरी हिफाजत के लिए बंदोबस्त किया जाए। बरतानिया की जो गवर्नमेंट है उससे ये मेरी इल्तमास होगी, मेरी ये गुजारिश है कि ये जो हमारे भाई, जो हमारे लोग ये टैक्सी करते हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई इंतज़ामात किए जाएँ और जो इनके कातिल हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है और मैं चाहता हूँ और हम सब की ये कोशिश है कि अथॉरिटी टेक एक्शन अगेंस्ट दैट and that in future that nobody else can have the same sort of happen again. मरहूम मलक अली असगर के सफाकाना कत्ल पर ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी इंतहाई अफसुर्दा है। नमाज जनाजा के बाद मलक अली असगर मरहूम की मगफरत और तमाम उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद टैक्सी के पेशा से वाबस्ता है, लेकिन बदकिस्मती से इस पेशा में काम करने वाले लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किए गए हैं। मुस्तकबिल में इस जैसे वाक़यात से बचने के लिए आला हुकाम और इंतज़ामिया को अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। बरतानवी हुकूमत के शहरियत के कानून में तब्दीली के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू। नए कानून के तहत बरतानवी शहरियत अब किसी भी वक्त बगैर इतला के कैंसिल की जा सकेगी। होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने नेशनैलिटी एंड बॉर्डर में एक नई शिक शामिल की है, जिससे हुकूमत को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो किसी को बताए बगैर बरतानवी नेशनैलिटी ख़त्म कर सकती है। इस कानून के हवाले से माहिर कानून आसिम सुलेमान ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से खुसूसी बातचीत की है। आइए देखते हैं। इसकी वजह जो है एक केस है जो रिसेंटली हुआ था, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि आप बगैर नोटिस के किसी की जो नेशनैलिटी वो रिवोक नहीं कर सकते। उसके ब्रीफ फैक्ट्स केस के ये थे कि एक वुमेन है जो सीरिया में है इस टाइम पे, शमीम बेगम की बात, नॉट शमीम बेगम, एक डिफरेंट केस है। तो उसका लिंक था, तो उसकी नेशनैलिटी विदाउट गिविंग हर नोटिस जो रिवोक कर दी गई। तो उसने केस फाइल किया, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि यू कैन नॉट रिवोक समबडीज नेशनैलिटी विदाउट प्रायर नोटिस। तो ये हो गया, तो उसकी तो नहीं रिवोक की जा सकी। उसकी वजह से अब ये न्यू चेंजेस आई हैं, जिसमें जो वरिंग बात है कि इसमें विदाउट नोटिस किया जा रहा है। मसला ये नहीं है कि आप रिवोक नहीं कर सकते, ये लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं कि आप किसी की भी नेशनैलिटी रिवोक
की जा सकती है, उसकी ग्राउंड जो है वो एक्ट में प्रोवाइड की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको कंफर्म किया कि ये आप नहीं कर सकते कि किसी को पहले डिपोर्ट करें, आपको राइट ऑफ अपील इन द कंट्री देना पड़ेगा। तो ये उसी किस्म की चेंज है कि आप कैसे किसी कोई नेशनैलिटी को रिवोक किया जा सकता है विदाउट गिविंग देम अ नोटिस, कि आप वो चैलेंज ही ना कर सकें। और वो उनकी ग्राउंड ये है कि उन्होंने 3 रीजंस प्रोवाइड किए हैं कि व्हेन इट इज़ कंड्यूसिव टू पब्लिक गुड है, और व्हेन इट इज़ नॉट प्रैक्टिसेबल टू सर्व अ नोटिस, सिक्योरिटी रीज़न है, और डिप्लोमेटिक रीजन है। लेकिन मसला ये होता है कि इसकी आपने कंडीशन तो प्रोवाइड कर दी, बट द डिस्क्रेशन जो है इट रेस्ट विद द होम ऑफिस। अब वो हमने बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो होम ऑफिस जो है सब ये जो डिस्क्रेशन है बहुत ही अनरीजनेबली एक्सरसाइज करते हैं। तो वो it is very easy for them to say it is not practicable to serve the notice, hence we are revoking their nationality. इसमें जो डिस्क्रेशन उनको दी जा रही है होम ऑफिस को, वो वहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो अपनी डिस्क्रेशन को अनलॉफुली अनरीजनेबली एक्सरसाइज करते हैं, जिससे ये प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट होती है। तो आई बिलीव कि अभी तो बिल पास नहीं हुआ, ये अभी हाउस ऑफ कॉमन्स में है। लेकिन ये तो काफ़ी शोर तो मचा हुआ कि ये कानून आ गया, लेकिन इससे आप समझते हैं कि जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं वो मुतासर होंगे? नो ऑफ कोर्स, ये अगेंस्ट वो देखें जो एक प्रिंसिपल है, आपकी जो बात है कि नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, जो प्रिंसिपल है कि भी किसी को भी सुने बगैर आप उसके जो है ना वो कंडेम नहीं कर सकते, किसी को उसको सज़ा नहीं दे सकते, उसके राइट्स जो हैं वो आप उसके ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये तो एक अगेंस्ट बेसिक प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स का। तो फिर अदालत में चैलेंज भी हो सकता है, तो ऑफ कोर्स ये चैलेंज होगा। अभी तो ये हो सकता है कि इसमें अमेंडमेंट्स आ जाएं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अभी जाएगा, वहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसमें कोई अमेंडमेंट की जाए। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बैकलैश आया बहुत सारे ग्रुप से। लेकिन इसके साथ साथ आप मसला ये है कि ये हाईलाइट हुआ, इसके साथ साथ जो फर्दर चेंजेस आ रही हैं उसमें ये चेंजेस है जो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, उसमें कि आप जो भी इलीगल मीन से यूके में दाखिल होता है उसको क्रिमिनलाइज किया जाएगा। कोरोना लॉकडाउन पाबंदियों के बाद ब्रैडफोर्ड के मकामी हॉल में पाकिस्तानी स्टेज फनकारों की तरफ से खूबसूरत सबक आमोज फैमिली स्टेज शो पेश किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की और फनकारों को उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी। कोरोना लॉकडाउन पाबंदियों के बाद ब्रैडफोर्ड के मुकामी हॉल में पाकिस्तानी स्टेज फनकारों की तरफ से एक खूबसूरत सबक आमोज फैमिली स्टेज शो पेश किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में खवातीन और हजरात ने शिरकत की और फनकारों को उनकी शानदार परफॉर्मेंस पर खूब दाद दी। मीडिया से बातचीत करते हुए स्टेज के फनकारों अकरम उदास, नासिर मीर, परेज खान, इरशाद अहमद, ड्रामे के प्रोमोटर यूसुफ तलत और टीवी के डायरेक्टर प्रोड्यूसर शफीकुर रहमान का कहना था कि हम एक मुकम्मल तौर पर फैमिली ड्रामा लेकर आए हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं और हमें इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। जब कोई काम होता है तो काम करने वाले या करवाने वाले उठते हैं, जब काम नहीं होता तो लोग ख़त्म हो जाते हैं ना। वो इसी तरह यहाँ के काम जो भी अच्छा करेगा, चाहे वो प्रोड्यूसर है, एक्टर है, कोई भी है, तो वो उसको ज़रूर इंशाल्लाह वो अल्लाह इज्जत देता है। बीइंग ए प्रमोटर बहुत मुश्किल काम है राज साहब, क्योंकि एक टीम को रेंज करना, फाइनेंस करना, उनको यहाँ तक पहुँचाना, और जब यहाँ पे पहुँच के उनकी इतनी तारीफ़ होती है आर्टिस्टों की, तो मेरा सारा कुछ ही खुशी से दिल भर जाता है। दोबारा शुरू हो गया, अल्लाह की रहमत है, चल रहा है। हमारे इस्लाम में भी, दीन में भी है कि जो उम्मीद छोड़ देता है ना, तो वो फिर उसके लिए अच्छी बात नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह बेहतर हो रहा है, बेहतर हो जाएगा। ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, कुदरत है। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਲਾਸਗੋ ਆ, ਫਿਰ ਰੋਚਡਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ
ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 2 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੰਡੇਗਾ। और इस करके जिथे भी कलाकार जाते हैं उत्थे प्यार का संदेश लेके जाते हैं। लोगों के शौक़ हैं, टैलेंट मौजूद है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक मुसीबती प्लेटफॉर्म कोई नहीं था कि जो लोगों को आगे लेके आता। तो सिर्फ शौक़ भी कुछ नहीं करता। फिर लोग यहाँ पाकिस्तान से, इंडिया से, डिफरेंट ममालिक से आए हैं यहाँ पे। आके शौक़ उनके दफन हो चुके थे। जब पेट भर गया, जेबें भर गई हैं, फिर वो शौक़ उभरा है। फनकारों का मजीद कहना था कि बरतानिया के अंदर लोकल टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन इसको निखारने और सामने लाने की जरूरत है। शुरका का कहना था कि कोरोना और लॉकडाउन पाबंदियों के बाद इस तरह की तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद निहायत ही जरूरी है। साथ ही रिपोर्टर राजा वाजिद के साथ वक्कार बाबर, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस के हवाले से पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सऊदी अरब की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें नौजवानों ने भरपूर शिरकत की और पार्टी कायदीन समेत जियालों की सियासी जद्दोजहद को सराहा। देखते हैं रियाज से नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमैर अली की ये रिपोर्ट। दारुल हुकूमत रियाज में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की पहली सियासी और जमहूरी जमात के तौर पर उभरी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को जमहूरी इक़दार और अवामी हकूक़ से रोशनास करवाया। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सऊदी अरब के सदर एहतशाम जावेद कोहली और जनरल सेक्रेटरी एजाज रहीम ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में लाकर अवाम को एक नई सोच और विजन से हमकिनार किया, जिससे जमहूरियत को मुल्की बका का ज़ामिन और अवाम को उनके हकूक से आरास्ता करके मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना था। और आज भी पीपल्स पार्टी अपने इसी मंशूर और नजरियात पर अमल पैरा है। तकरीब से पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन रियाज रीजन के सदर करीबुल्लाह समेत यासीन, अतमा खेल, शकील अहमद, बख्तियार खान, फहीम खान और दीगर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्की आइन की खालिक जमात है, जिसने मुल्क की बाकी तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाया और ऐसी तारीख रकम की कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने भी मुल्की सियासत में जमहूरी रवायात के मुताबिक इक़्तिदार और अपोजिशन का किरदार निभाया। आज भी मुल्क को दुरुस्त सिमत देने के लिए ज़रूरी है मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हर नौजवान बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी जदोजहद में उनके साथ खड़ा है। तकरीब के इख्तिताम पर केक भी काटा गया।